नमस्कार। आज की खबर सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। एक तरफ देश के बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों की भरमार है, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें हैं, प्राइवेट अस्पतालों की मोटी फीस पर भी डॉक्टरों की कमी नहीं, और दूसरी तरफ ऐसा भी एक इलाका है जहां डॉक्टरों को 7 लाख रुपए महीना देने का ऑफर दिया जा रहा है। फिर भी अस्पताल सूने हैं, मरीज इलाज के लिए तरस रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की। वही उत्तराखंड जिसे लोग शांत, सुरमय, आध्यात्मिक और सेहतमंद हवा पानी के लिए जानते हैं, लेकिन आज वही पहाड़ एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहा है, और इस बार समस्या है डॉक्टरों की गैर मौजूदगी। उत्तराखंड सरकार अब पहाड़ों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए 7 लाख रुपए महीना तक की सैलरी देने को तैयार हो गई है। जी हां, 7 लाख रुपए प्रति माह, जो औसत आम भारतीय की साल भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सरकार को इतनी बड़ी रकम क्यों ऑफर करनी पड़ रही है? क्या उत्तराखंड के पहाड़ डॉक्टरों के लिए किसी सजा से कम हो गए हैं? क्या वाकई इतनी रकम के बावजूद भी डॉक्टर ज्वाइन नहीं करना चाहते? चलिए आपको पूरी कहानी को समझाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसे सरकारी अस्पताल जैसे चौखुटिया, पिलखी, बिलेश्वर, गैरसैंण, धुमाकोट और पिथौरागढ़, ये सब आज सिर्फ इमारतों में बदलते जा रहे हैं। दवाई है, बेड है, मशीनें हैं, लेकिन नहीं है तो बस एक चीज, डॉक्टर। सरकार ने इन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए यू कोड वीपे नाम की एक ऐसी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत डॉक्टरों को मनपसंद वेतन देकर पहाड़ों में सेवा के लिए तैयार किया जा रहा था। पहले इस योजना में अधिकतम वेतन 5 लाख रुपए महीना तय था, लेकिन जब इतने पैसे देने के बाद भी डॉक्टर पहाड़ों में जाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो सरकार ने वेतन की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति माह कर दी। इस फैसले की पुष्टि खुद उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। उनका कहना है कि सरकार लगातार डॉक्टरों को पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन वहां तैनाती को लेकर डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब सोचिए, जहां सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा लाइन में लगे रहते हैं, जहां 30 से 40 हजार की नौकरी के लिए भी लोग सालों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहां 7 लाख महीना की नौकरी को लोग ठुकरा रहे हैं। तो आखिर समस्या क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है दुर्गम इलाका, सड़कों की कमी, सीमित सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई का संकट है, परिवार से दूरी है, इंटरनेट और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम की कमी है। एक डॉक्टर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, वो अपने परिवार के बारे में भी सोचता है। उसके बच्चे कहां पढ़ेंगे, पत्नी की नौकरी का क्या होगा, इमरजेंसी में जब खुद डॉक्टर बीमार होगा तो उसका इलाज कौन करेगा? पहाड़ों में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां ना तो पर्याप्त दवाइयां हैं और ना ही आधुनिक मशीनें पूरी तरह काम करती हैं। ऐसे में एक विशेषज्ञ डॉक्टर भी अपने अनुभव और स्किल्स का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। यही वजह है कि ऊंची सैलरी के बावजूद कोई पहाड़ में बसने को तैयार नहीं हो रहा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है आम लोगों को। कल्पना कीजिए, एक गर्भवती महिला 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्तों पर चलकर अस्पताल पहुंचती है, पर वहां डॉक्टर ही नहीं। एक घायल व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, एक बच्चा मामूली बीमारियों में दम तोड़ देता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये देवभूमि की कड़वी सच्चाई है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पैसा ही समाधान है? क्या डॉक्टरों को सिर्फ सैलरी की जरूरत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और सुविधा की भी जरूरत है? क्या सरकार को पहाड़ी इलाकों में डॉक्टरों के लिए बेहतर रहने, स्कूल, सड़क, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या राज्य में ही मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को यह मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या पहाड़ में पैदा हुआ बच्चा इलाज के लिए मैदानों की तरफ दौड़ने को मजबूर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, देवभूमि में भगवान के घर तो हैं, लेकिन इंसानों का इलाज करने वाला डॉक्टर क्यों नहीं? आज उत्तराखंड सरकार की मजबूरी साफ नजर आ रही है। 7 लाख का ऑफर एक चेतावनी है, एक सिस्टम फेल होने का इशारा है कि अगर अभी भी हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में पहाड़ों में अस्पताल सिर्फ खंडर बनकर रह जाएंगे। सरकार दबाव में है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और सच्चाई यह है कि अब अगर डॉक्टर नहीं आए तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अब जवाब आपको देना है। क्या डॉक्टरों को पहाड़ों में काम करना चाहिए? क्या 7 लाख सैलरी भी कम लग रही है? क्या सरकार को और सुविधाएं देनी चाहिए, या फिर डॉक्टरों को पहाड़ों की सेवा के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ों की ये आवाज सरकार तक पहुंचे, तो इस वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी ही वीडियो को पहुंचाइए। और साथ ही ऐसे ही दमदार और ज़मीनी मुद्दों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। देवभूमि की ये पुकार, क्या कोई सुनेगा या फिर 7 लाख का भी असर नहीं होगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा।